नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता और आज मेरे साथ हैं एनसीपी के नेता नवाब मलिक। कैसे हैं नवाब मलिक साहब? मैं ठीक हूं। पहले आप मेरे साथ राष्ट्र की बात में मेरे डिबेट शो पर एनसीपी के प्रवक्ता के तौर पर आते थे और डिबेट करते थे। अभी भी मैं एनसीपी में हूं। हाँ, लेकिन वो एनसीपी अलग थी, ये एनसीपी अलग है। घड़ी के निशान वाली, जहां मैं था मैं वहां हूं, मैंने दल नहीं बदला। पर गठबंधन तो बदल लिया। ठीक है, अजीत पवार जी ने फैसला किया है। जो भी फैसला है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। कोई विचारधारा हम लोगों ने छोड़ दी या अजीत पवार की विचारधारा बदल गई या हम लोगों की बदल गई, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाली विचारधारा है। साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा, जो महाराष्ट्र की लोगों की विचारधारा है, वो विचारधारा हमारी है। वैचारिक हमारे मतभेद हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल एडजस्टमेंट दादा ने किया। अब लोगों को ये सवाल बार बार आ रहे हैं कि नवाब मलिक दादा के साथ क्यों है। नवाब मलिक इसलिए दादा के साथ है कि जब मैं जेल गया, मेरी गिरफ्तारी हुई, पूरा परिवार संकट में था, मेरी दोनों बेटियां संघर्ष कर रही थी, तो जिस ताकत से वो हमारे साथ खड़े रहे, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकते? नहीं, बहुत कुछ तो पर्देदारी रहनी चाहिए। हर चीज़ बताने लायक नहीं होती, कुछ पर्देदारी है। ओके, समय आएगा तो बताएंगे। तो आप अजीत दादा के साथ खड़े हैं और अजीत दादा ने पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करके एनडीए में आ गए। क्या होता है ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट? क्या है? होता है, महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी चली जाती है, ये भी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। नीतीश बाबू का पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। बहुत सारे लोगों का, चंद्रबाबू नायडू का पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होते हैं, लेकिन कोई अपने कार्यक्रम, कोई अपने विचारधारा से अलग हो जाए, अगर किसी को लगता होगा तो हमें लगता है वो मुगालता है। अजीब तो लगता होगा, लेकिन नवाब मलिक साहब, इतने साल आपने बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ राजनीति की और अब उसी बीजेपी के साथ आप एनडीए में। ऐसा मैं तो नरेंद्र मोदी को आप, मेरे डिबेट शो पर मुझे याद है, हर दिन आप नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोसते थे। नहीं, कोसता नहीं मैं। और आप मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं मोदी जी के नेतृत्व में नहीं लड़ रहा हूँ। मोदी जी का उम्मीदवार मेरे खिलाफ लड़ रहा है। वहाँ पर महायुति का उम्मीदवार है। पूरी भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ प्रचार में जुटी हुई है। पूरा शिंदे साहब की सेना का उम्मीदवार मेरे खिलाफ है। मैं तो कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंसा हुआ हूँ। एक तरफ जो है महायुति है, जिसमें बीजेपी सेना है, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है, जिसमें सभी दल हैं। पवार साहब का दल है, राहुल गांधी जी का दल है, सभी दल एक तरफ हैं। मैं तो दोनों के बीच में अलग से चुनाव लड़ रहा हूं। एनसीपी में जो एनडीए का हिस्सा है और एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, ऐसा है, वैचारिक रूप से जहां गलत होगा हम उंगली उठाएंगे। चंद्रबाबू हैं, लेकिन क्या अपनी विचारधारा छोड़ रहे हैं? हमारा जहाँ तक सवाल है, मुझ पर तो भारतीय जनता पार्टी का विशेष प्रेम है, और उसी प्रेम को लेकर पिछले आप देखेंगे 15-20 दिन से उनका प्रेम इतना छलक रहा है मेरे बारे में, तो उनका प्रेम छलकते रहे। हम तो अपने जो भी हमारी सोच है, हम उस पर खड़े हैं ताकत से। तो आप मोदी जी के साथ हैं या नहीं हैं? मैं अजीत पवार के साथ हूं और भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ है। आप बीजेपी के साथ हैं? मैं बीजेपी के साथ नहीं, मैं अजीत पवार जी के साथ में हूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रेम देखिए छलक रहा है। लगातार मुझे कह रहे हैं कि ये दाऊद का आदमी है, कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों से इसके संबंध है। मैंने साफ कर दिया कि मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जो मामला है वो न्यायालय में है। न्यायालय की जमानत की कंडीशन है कि मैं उस केस के बारे में नहीं कहूँ, लेकिन जिस दिन भी फैसला आएगा, मैंने उसमें डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाली है। कंपनी जो हमारी थी उसको लेके, अभी तक उस पर सुनवाई शुरू नहीं हुई। जिस दिन फैसला आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बात और बोल दूँ, जो लोग दाऊद और आतंकवाद से मेरे नाम को जोड़ रहे हैं, मैंने तय किया, मैंने स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि हमारे वकील कानूनी चीज़ों को तपास रहे हैं। केस करेंगे? जो लोग मेरे खिलाफ इस तरह का मेरी प्रतिमा मलिन करने के लिए बोल रहे हैं, उन पर डिफेमेशन, क्रिमिनल और सिविल डिफेमेशन फाइल करूंगा। करेंगे? बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस पे करेंगे? कोई भी हो, कितना बड़ा भी नेता हो, जो बोलेगा, पहले तो फडणवीस जी ने आरोप लगाए थे। जो भी बोलेगा उस पर डिफेमेशन का सूट फाइल होगा। बोलेगा नहीं, बोल चुके हैं वो तो। वकील तो वो कर रहे हैं ना। कुछ करना है तो नोटिस पीरियड होता है, नोटिस भी जाएगी। अगर उन्होंने अपोलॉजी कर ली तो ठीक है, नहीं की तो फिर। फडणवीस आपके नेता नहीं है? नवाब मलिक का नेता अजीत पवार है, उसके अलावा कोई मेरा नेता नहीं। नरेंद्र मोदी आपके नेता नहीं? कोई मेरा नेता नहीं।
इसीलिए आपने ये फैसला किया कि आप प्रचार में मोदी जी की फोटो इस्तेमाल नहीं करेंगे? मैं प्रचार में मोदी जी के नाम पे वोट मांगता थोड़ी हूँ। हम तो अपने बलबूते पे है, सारे दल और नवाब मलिक एक तरफ। मुझे लगता है मुझे जो चुनाव लड़ा रही है जनता लड़ा रही है। मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। जब मैं जेल में था मेरी बेटी मेरी विधानसभा क्षेत्र को देख रही थी, और पहले से भी जब मैं मंत्री बना वही देख रही थी ज़मीन पे। हर दिन तो मैं लोगों से मिल नहीं पाता था। तो जब मेरी बेटी विधानसभा क्षेत्र देख रही थी, मैं जेल से छूटा, अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आया, आराम करने के बाद जब मैं दफ्तर में बैठा तो भीड़ रहती है अपने समस्याओं को लेकर। तो मेरा केबिन अलग है, बेटी का केबिन अलग है। तो मैं लोगों को बोलता था कि भाई स्टाफ को कि बुलाइए, लोग बाहर बैठे हैं, क्यों उनको इंतज़ार करा रहे हो? तो स्टाफ बोलने लगा कि ये आपको नहीं, सना मैडम को मिलने के लिए बैठे हुए हैं। तो लगातार जब 15 दिन तक यही माहौल मैंने देखा, वो उसकी 2 बेटियां हैं, उनको स्कूल भेजना, घर के खाने का इंतजाम करना, फिर दफ्तर में आना, उसका एक पूरी तरह से शेड्यूल बना था। जब मैं देखा कि अब मुझसे लोग नहीं मिलना चाहते, अगर मेरी बेटी से ही उनको लगता है वो कंफर्टेबल है, नौजवान है, महिला है, या वो जिस तरह से 3 साढ़े 3 साल तक विधानसभा संभाल रही थी, तो अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी बेटी को लड़ाएंगे। और ये फैसला हमने कर लिया था। लेकिन पिछले 5 महीने से लगातार शिवाजी नगर मानपुर की जनता मुझे लगातार आके आग्रह कर रही थी कि आप चुनाव लड़िए। मुझे लगा कि ठीक है, विधायक के खिलाफ लोग होते हैं और लोग चाहते हैं कि कोई लड़े, लेकिन जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग आते गए, जो समस्या उन्होंने बताई, सुनते हम थे, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह के वीडियोस हमको दिखाया गया कि पूरी तरह से ड्रग का साम्राज्य बना हुआ है, उसी दल के लोग पूरा ड्रग का साम्राज्य चला रहे हैं। किस दल के लोग? जिस दल के विधायक जी हैं, विधायक जी अबू आजमी जी, उनके लोग ही पूरा ड्रग का नेटवर्क चला रहे हैं।